और दानों में दान सबसे श्रेष्ठ है मेरी बहनों, अन्नदान। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अन्नदान जिसको भी हम करते हैं वो हमारा अपना हो जाता है। जो भी आपके हाथ की रोटी खा लेगा वो आपका अपना हो जाएगा, चाहे 7 समुंदर पार का हो, कहीं का भी हो। आपके हाथ की रोटी खाते ही आपका अपना हो जाएगा, क्योंकि भोजन में मोहनी मंत्र होता है। क्या होता है भोजन में? मोहनी मंत्र। जो भी आपका हाथ का खाएगा कभी न कभी आपकी तरफदारी करेगा, आपका अपना हो जाएगा। भोजन दान सबसे बड़ा दान है संसार में। जिसको भी हम भोजन दान करते हैं बहुत ऊंची चीज है अन्नदान बिटिया। भागवत में लिखा है श्रेष्ठ है। विदुर जी ने कहा मेरी घरवाली ने गोवर्धन को अन्नदान करा था, क्या कभी याद किया गोवर्धन ने? उद्धव जी कहते हाँ किया है। एक दिन भगवान ने रोते रोते कहा था, हे उद्धव मैंने विदुर बाबा का भोजन ग्रहण किया और दिया कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिया मैंने, न उनकी धर्म पत्नी को न विदुर बाबा को, बस खाया। कर्जा मेरे सर के ऊपर चढ़ा है, कैसे चुकता होएगा? तू मेरा संदेशा देना विदुर बाबा को कि कभी समय लगे तो तुम्हारे लिए मैंने एक धरोहर रखी है हरिद्वार में। हरिद्वार में जाना मैत्रेय ऋषि के आश्रम में, रखा है तुम्हारे लिए पीली पोटली में बांधा हुआ प्रेम का सुख सागर। इसीलिए इसको सुख सागर भी कहते हैं। 10वां स्कंद भागवत का। पुरानी माताएं, जब मैं गांव में जाता था तो 85 परिवार थे, हर घर में पीले कपड़े में सुख सागर की पोथी लिपटी हुई मिलती थी। आज तो है भी नहीं सुख सागर। मेरी बहनों, सुख सागर आपको मिल जाएगा गीता प्रेस का 50-60 रुपए में। उसको लाके अपने घर में जरूर रखना। सुख सागर भागवत का प्राण है। 10वां स्कंद लीला है, अनुपम लीला है। इसको देखने से भी फल मिलता। ऐसा नहीं कि भागवत सुनने से ही फल मिलता। दर्शन का फल है, देखने का फल है, नमस्कार करने का फल है। इसको नमस्कार करने से भी फल मिलता, दर्शन करने से भी फल मिलता है। इसलिए अपने घर में सुख सागर की पोथी जरूर रखनी चाहिए। आपके बच्चों को शक्ति मिलेगी, आपके बच्चों के अंदर प्रेम की ऊर्जा बढ़ेगी, आपके ग्वाल बालों के अंदर श्री कृष्ण के गुण जागेंगे, आपके ग्वाल बालों के अंदर मैत्री जागेगी, उनके अंदर भाव जागेगा, उनके अंदर का सोया हुआ ज्ञान जागेगा। इस पोथी का बहुत बड़ा चमत्कार है बिटिया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान ने कहा मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाना, पीली पोथी में तुम्हारे लिए अनुपम उपहार रखा। विदुर बाबा प्रसन्न हो गए, उद्धव जी को धन्यवाद करा, छाती भेंटी और विदुर बाबा चले गीत गाते गाते, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहाँ आए? हरिद्वार में। अब सुनो हरिद्वार की लीला। यहाँ आप निवास करते हैं इतने सालों से, उसकी लीला सुनो। पुराने जमाने में यहाँ पे गंगा 7 धाराओं में फूटती थी। अब उनको चाहे आप सप्त सरोवर बोलो, सप्तऋषि बोलो, लेकिन पुराणों में लिखा है गंगा छूटती थी 7 धाराओं में, उन धाराओं के मध्य में एक बाबा विराजते, जिनका नाम मैत्रेय ऋषि है। जिनको मैत्रेय ऋषि बोलते हैं। मैत्रेय का मतलब सुनो ध्यान से,
कि मैत्रेय ऋषि हरिद्वार में रहता था, गंगा किनारे। उनका नाम मैत्रेय क्यों पड़ा? उनका नाम मैत्रेय इसलिए है जो मित्रता के भाव से भरा हुआ हो। ये भी मेरा मित्र, ये भी मेरा मित्र, छोटा भी मेरा मित्र, बड़ा भी मेरा मित्र। ये नहीं कि जिसके अपने अच्छे कपड़े हैं वो तो मेरा मित्र है, जिसके कुर्ते पर धूल लगी है, छी ना। धूल लगी है तो क्या होगा? कपड़े में ही तो धूल लगी होगी, हृदय में तो धूल नहीं लगी। वो तो निर्मल होता है, आनंदित होता है। मैत्रेय कहते हैं जो भरा हुआ है मित्रता के भाव से, उसका नाम मैत्रेय ऋषि। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे विदुर बाबा, तो वहां भजन हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, नृत्य हो रहा था, गान हो रहा था। क्यों? इसलिए कि भगवान ने भागवत में कहा है कि इस भागवत को शृण्वन्ति, खाली सुनना ही सुनना नहीं है। गुरुजी ने कहा है शृण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति वीक्षण से, स्मरन्ति नंदन्ते तवे ही ताम जना। इस भागवत को सुनना, गाना, नाचना, हंसना, खेलना, अपने आनंद को जागृत करना। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, गान हो रहा है, जयकार हो रही है। इतने में विदुर बाबा घुस गए, अंदर घुस गए। संदेशा दिया बाबा को, बोलो कौरव पांडवों का चाचा आया है। जैसे किसी ने भाग भाग के मैत्रेय ऋषि को करा, बोले महाराज वो जो कौरव पांडवों के चाचा है ना विदुर, वो पधारे हैं आश्रम में। मैत्रेय ऋषि प्रसन्न हो गए, बुलाया, स्वागत किया अतिथि का, फूल माला चढ़ाई, आसन बिछाया, चंदन का टीका लगाया, कुशल क्षेम पूछी, खान पान पूछा। और जब तृप्त हो गए तब मैत्रेय ऋषि कहते हैं बाबा कैसे याद आई इस बुढ़े की, इस बुढ़े की याद कैसे आई। मैं मिंतर हूं तुम्हारे पिता का। क्या कह रहे मैत्रेय ऋषि, ध्यान से सुनो विदुर को। मैं तो तुम्हारे बाप का मित्र हूं, व्यास जी का मित्र हूं, प्रेम का। व्यास जी ने और मैंने इकट्ठे ही बालपन बिताया है। कौन कह रहा है? मैत्रेय ऋषि कह रहा है, ए विदुर मैं व्यास जी का मित्र हूं, हमने दोनों इकट्ठे बालपन लीला करी है। लंबा हो गए विदुर बाबा, और आपके पिता का कोई मित्र मिल जाए ना तो आपको बहुत खुशी होती है बेटिया। क्यों? बाप का मित्र है, कुछ पूछना चाहिए, कुछ चाय पानी करना चाहिए, कुछ सेवा धर्म करना चाहिए। मेरे पिताजी के मित्र हैं, खुश हो जाते हम लोग, मेरे पिताजी के मित्र हैं। क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं, हृदय में पुलकन हो जाती है। विदुर बाबा प्रसन्न हो गए। मैत्रेय ऋषि को कहा उद्धव जी ने संदेशा दिया है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ रखा है आपके। मैत्रेय ऋषि कहते कुछ नहीं, बहुत कुछ रखा है। कुछ नहीं रखा है, भक्तों के लिए पीले कपड़े में लिपटा हुआ भागवत पुराण रखा। अच्छा, भागवत पुराण रखा हुआ पीले कपड़ों में लिपटा। हाँ, और भगवान ने कहा है कि जब मेरा विदुर आएगा उसको भागवत सुना देना। मैं वृद्ध हो गया, शक्ति नहीं वाणी में, हाथों में शक्ति नहीं, शरीर में इतनी जान नहीं, लेकिन फिर भी गाऊंगा क्योंकि गोपाल की गीता है, गाऊंगा जो। मैत्रेय ऋषि भागवत गाने लगे।
सारे गांव में हल्ला हो गया। कोई कुछ लेके आई, कोई कुछ लेके आई, कोई कुछ लेके आई, कोई आटा लाई, कोई चावल लाई, कोई कपड़े लाई, कोई कुछ लाई। आश्रम में ढेर लग गया। भागवत होना है, अतिथि आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था क्या होगा। अंबार लग गया। बाबा प्रसन्न हो गए। मंगलाचरण गा के मैत्रेय ऋषि भागवत पांच रहे। सुनो मेरी बहनों, मैत्रेय ऋषि ने क्या कहा, मैत्रेय ऋषि क्या कहते हैं, उस लीला को सुनो। बड़ी परम लीला। मैत्रेय उवाच तस्मिन् वान्तरम देवी पर्वते गंधमादने। आज कथा होगी गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत का मतलब होता है जिस पर्वत में खुशबू उड़ रही है, जिसको आज की भाषा में आप कह सकते हैं फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। तस्मिनी वान्तरम देवी पर्वते गंधमादने। फूलों के पहाड़ के ऊपर देवियों का जमावड़ा। अरे आई रे आई, पूर्णिमा की रात्रि आई। पूर्णिमा की रात और पहाड़ों का नजारा किसको नहीं सुहाएगा। कितनी पूर्णिमा होती हैं साल भर में? 12। पुराण में लिखा है कि 12 पूर्णमासियों का अलग अलग रंग, अलग अलग ढंग, अलग अलग वस्त्र, अलग अलग मंत्र और अलग अलग गुण है धर्म। चैत की पूर्णमासी जो फल देगी, बैसाख की अलग देगी, आषाढ़ की अलग देगी, भादों की अलग देगी। 12 पूर्णमासियों में से 3 पूर्णमासियों का भागवत में बड़ा प्यारा वर्णन है बिटिया। एक तो जो आज हम गा रहे हैं चैत की पहली पूर्णमासी, और एक दूसरी पूर्णिमा है आषाढ़ की, जिसको कहते हैं गुरु की पूर्णमासी, गुरु पूर्णिमा। अरे तेसरी का नाम है शरद पूर्णिमा, जिस दिन रास होता है। इन 3 का अद्भुत लीला भागवत में। आज हम पहले पूर्णमासी का वर्णन सुन रहे हैं, चैत्र की पूर्णमासी। चैत्र की पूर्णमासी आए भगवान शंकर के कैलाश पर्वत में। देवियां गीत गाने लगी। चंद्रमा के नीचे देवियां गीत गाने लगी, एक सुर में, एक ताल में, एक लय में। जैसे हमारी माताएं गाती है ना रास वगैरह, ये जो रास वगैरह गाती हैं, एक सुर में, एक ताल में। सुर भी नहीं बदलता, ताल नहीं बदलती, भाव नहीं बदलता,